नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज और टीटीआई न्यूज पर हम आपको दे रहे हैं जानकारी आज के पर्व की। आज बकरीद मनाई जा रही है। देश भर के साथ मथुरा में भी ये त्योहार मनाया जा रहा है और बड़े चैनो सुकून के साथ बहुत शांति पूर्वक ये पर्व मनाया जा रहा है। आप सभी जानते ही हैं कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, जिसने सभी त्योहारों की रंगत छीन ली है और वो आयोजन नहीं हो रहे हैं जो हमेशा होते रहे हैं। इस बार भी ईद का पर्व घरों में ही मनाया जा रहा है और घरों पर ही ईद की नमाज अता की गई है। हमारे साथ हैं फोन लाइन पर शाही ईदगाह ट्रस्ट मथुरा के अध्यक्ष और जामा मस्जिद चौक बाजार मथुरा के सेक्रेटरी डॉक्टर जैद हसन। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सबसे पहले हसन साहब ईद की। मैं इस बात पे गर्व का अनुभव करता हूँ कि मैं इस नगरी में रह रहा हूँ। शांति और प्रेम की नगरी है और यहाँ की जहाँ इतनी विशेषताएं हैं उनमें एक विशेषता यह भी है कि यहाँ के त्योहार जिस शांति सुख वातावरण में मनाए जाते हैं, प्यार मोहब्बत की घड़ियों में समय व्यतीत किया जाता है त्योहार के अवसरों पर, ऐसा मुझे कहीं और देखने को नहीं मिलता। आम तौर से ऐसा होता है कि ईद और बकरीद के समय पर हमारे हिंदू भाई पूरे के पूरे एक बहुत बड़ी संख्या में बड़े प्रेम और श्रद्धा से बीग गेट पर आ जाते हैं और अपने मुसलमान भाइयों को ईद की मुबारकबाद देते हैं। घर भी आते जाते हैं, सेवैयां खाते हैं। लेकिन आजकल जरा समय थोड़ा सा बदल गया है, काफी बदल गया है और वबा से बचने का पूरा प्रयास करते हैं। और इस विषय में जो हमारी सरकार की गाइडलाइंस हैं जी, मुख्य रूप से सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से कम 1 मीटर या 3 फीट का फासला होना अवश्य है। और दूसरी बात यह है कि मास्क लगाए रहना है। नमाजें अवश्य पढ़नी है, कुर्बानी भी करनी है। न नमाज छोड़ी जा सकती है न कुर्बानी छोड़ी जा सकती है। ये इस्लाम धर्म के मूल सिद्धांत है और इसमें सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, लेकिन एक निश्चित कानून के तहत। मस्जिद में 4 या अधिक से अधिक 5 बल्कि 4 ही आवश्यक है। 4 ही मनुष्य साथ ही नमाज पढ़ सकते हैं एक समय में, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो मोहल्ले की मस्जिद हो। 4 से ज्यादा इकट्ठे नहीं होंगे। मुझे गर्व है कि हमारे भाइयों ने पूरी तरह से इस नियम का अनुकरण किया है और मस्जिद में 4 से ज्यादा इकट्ठा नहीं हुए हैं। अधिकतर मैंने भी, मेरे पास पड़ोस में चंदनवन में भी लोगों ने अपने घर पर ही नमाज अदा की है और कुर्बानी भी अपने घरों पर की है। मैंने अपने भाइयों से, बच्चों से विशेष रूप से आग्रह किया था कि कोई ऐसी बात न हो, अपने सामान इधर उधर हमें मित्रों में बांटना होता है, रिश्तेदारों में बांटना होता है, कि कोई ऐसी बात ना हो कि कोई चीज खुले में हो और किसी भी भाई का हमारे ऐसा ना हो कि उसे जरा भी बुरा लगे। अपना भी ख्याल रखना है, दूसरों का भी ख्याल रखना है, अपने देश की अपनी शान को, इज्जत को बनाए रखना है। जी, कुर्बानी का मकसद देखिए, मुसलमानों के त्योहार होते ही नहीं, असल में त्योहार तो बहुत ही कम है मुसलमानों के। जी। एक तो ईद उल फित्र जिसमें दान किया जाता है, रोजे रखने के बाद आती है। जितना ज्यादा से ज्यादा, हालांकि निश्चित संख्या है, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा दान कर सके
वो गरीब आदमी जिनको खुशियां मैसर नहीं होती, उनको खुशियों में थोड़ा सा आप इजाफा कीजिए। और इसी तरह बकरीद में ये होता है कि आप कुर्बानी का कुछ हिस्सा अपने मित्रों में और गरीब आदमियों में तकसीम करें, क्योंकि उद्देश्य ये है कि देश के लिए, दीन धर्म के लिए, स्वयं अपने लिए, खानदान के लिए, देश के लिए विशेष रूप से आजकल के माहौल में कुर्बानी का जज्बा बनाए रखना है, बरकरार रखना है। देश के लिए, दीन धर्म के लिए। भाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आदेश दिया गया बेटे की कुर्बानी करो। बेटा कौन से स्कूल में पढ़ा था, उसने कहा पापा, अब्बा जान, बिल्कुल मैं तैयार हूँ, कुर्बानी कर दीजिए। एक वो औलाद होती थी जिसने बोलते ही नहीं थे कुछ भी। आजकल थोड़ा सा वातावरण बदल गया है, लेकिन हमारे देश में वो शान चली आ रही है कि बेटा बाप का कहना मानता है, बाप भी अपने बेटे का उचित ख्याल रखते हैं, और ये पवित्र संबंध चले आ रहे हैं। उनके कुर्बानी की याद में ये त्योहार मनाया जाता है। ये साल का आखिरी महीना होता है, कुर्बानी का महीना है। पहला हमारे यहाँ साल का पहला महीना मुहर्रम का महीना होता है। कमाल है, वो भी कुर्बानी का महीना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे, एक का देहांत पहले ही हो चुका है, दूसरे इमाम हुसैन। उस समय के राजा ने उनसे कहा हमारी बात मानो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, हजरत फातिमा, हजरत अली का बेटा। ये कैसे हो सकता है कि वो अपने नाना के दीन से फिर जाए, नाना के दीन के लिए, दीन धर्म के लिए ओहो सबको कुर्बान करने को तैयार हैं। न सिर्फ ये कि तैयार हैं, बल्कि वाकई कुर्बान कर दिया। सजदे में सर झुकाया, इस तरह झुकाया कि उठाया नहीं, उसे नेज़े पर उठाया गया और हमेशा हमेशा के लिए सर बुलंद हो गया। ये है हिंसा के मुकाबले में अहिंसा की जीत। समस्त संसार के लिए, हमारे देश के लिए, एक एक प्राणी के लिए अहिंसा का क्या महत्व है, ये हजरत इमाम हुसैन ने सिखला दिया। ये कुर्बानी की बातें हैं, इब्तदा भी कुर्बानी, इंतहा भी कुर्बानी, और हमें अपने दीन धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बानी के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। गर्व और खुशी इस बात पर है कि हमारी नगरी में धर्म के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर कभी कोई हंगामा पिछले 50-55 साल से तो मैंने देखा नहीं। आपस में लोग मिलते हैं, गले मिलते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से गले नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन प्रेम, श्रद्धा, सद्भाव में कोई कमी नहीं है। बातें प्यार की चलती हैं और प्यार की चलती रहेंगी। एक नगरी है प्यार की, कृष्ण नगरी, राधा की नगरी, राधा कृष्ण के प्रेम की नगरी। हर धर्म का अनुयायी मथुरा में है। जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख हैं। कमाल है भाई, संसार के समस्त धर्म हमारी इस नगरी में है, और अपने अपने धर्म के अनुसार जी, अपने अपने धर्म के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार शान से प्रेम पूर्वक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर जैद हसन हमारे साथ रहे। ईद के मौके पर, ईद उल जुहा के मौके पर आपने बहुत अच्छे अपने विचार व्यक्त किए हैं, जैसे कि आप हमेशा ही करते हैं। और ईद का पर्व आज मनाया जा रहा है प्रेम और भाईचारे के साथ, बहुत ही शांति के साथ, सौहार्द के साथ।
ये पर्व मनाया जा रहा है और घरों में ही अदा की गई है नमाज। जैसा शासन के आदेश थे उसी के अनुपालन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में ही सभी लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज अदा की, घरों में ही कुर्बानी की गई और बहुत पुरसुकून तरीके से ये ईद उल अज़हा का त्यौहार मनाया गया। पूरे जनपद वासियों को इसमें मैं भी सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और पुलिस प्रशासन, नगर निगम में सफाई का, पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा की व्यवस्था काफ़ी अच्छे माकूल इंतजामात रहे, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़ा अच्छे तरीके से त्यौहार को मनाया गया। अब की बार घरों में नमाज क्यों की गई है अगर बात करें तो? दरअसल इस टाइम जो कोरोना महामारी फैली हुई है उसी को देखते हुए जो गाइडलाइंस जारी हैं कि एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, भीड़ कहीं इकट्ठी ना होने दी जाए, इसके बारे में पहले ही डीएम साहब, एसएसपी साहब ने पहले बता दिया था। तो उसी को ध्यान में रखते हुए घरों में ही जो नमाज होती हैं उस तरीके से नमाज पढ़ेगी, क्योंकि मस्जिदों में अगर नमाज होती तो लोगों की भीड़ जाती, तो उसको भीड़ ना जाए इसके लिए कहा गया था लोगों से, लेकिन लोगों ने उसका अनुपालन किया और अपने घरों में नमाज अदा की। देखिए, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद सभी को। आप अवगत हैं कि जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट की उसके अनुसार कोविड के दृष्टिगत नमाज जो है सामूहिक नहीं होगी, मस्जिदों में नहीं होगी, लोग नमाज अपने घरों में अदा करें। और ऐसा ही लोगों ने किया। पहले हम लोगों ने शांति समितियों की बैठक में इस चीज़ को इतला कर दी थी और लोगों ने अपने घरों में किया। चूँकि ये कुर्बानी का त्यौहार है तो कुर्बानी भी प्रतिबंधित पशुओं की नहीं की जानी है, साथ ही सार्वजनिक स्थलों पे कोई कुर्बानी नहीं की जानी है। कुर्बानी अपने घरों में कर सकते हैं और लोग उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। बाकी आप इससे भी अवगत हैं कि प्रत्येक शनिवार और रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब अनुपालन कराया जाना है। साथ ही साथ चूँकि संचारी रोग माह पिछला था उसी के क्रम में चल रहा है। साफ़ सफाई नगर निगम द्वारा और नगर पालिका या लोकल बॉडी जो गाँव की होती है वो कराए जाने हैं। तो ये 2 दिन की बंदी रखी जाती है। इसमें सभी का सहयोग है और सभी यहाँ के सम्मानित नागरिकों से मेरा निवेदन है कि जो गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन कराएं। त्यौहार को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया जा रहा है। सभी को हमारी तरफ से त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। जिस तरह से शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि धार्मिक आयोजनों में सामूहिक रूप से कहीं ना मनाया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। इससे पूर्व भी जितने भी धार्मिक त्यौहार आए हैं उसमें सभी ने लोगों ने बहुत सहयोग किया है और प्रशासन के साथ खड़े होकर के इस चीज़ में सहयोग प्रदान दिया। इसी प्रकार से आज भी सभी लोग सहयोग दे रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि सकुशल ये त्यौहार संपन्न होगा। आने वाले भी दिनों में जो भी त्यौहार आयोजन होने हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया जाएगा। सर, जो ईद के अवसर पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं मस्जिद के आसपास, उसके बारे में देखिए, पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो यथावत बनी हुई हैं। जो हमारे गस्टेड अधिकारी हैं उनको एरिया डिस्ट्रीब्यूट करके लगातार वो भ्रमण कर रहे हैं, रूट मार्चेस कर रहे हैं और पुलिस की जो ड्यूटियां हैं वो 2 पालियों में लगी हुई हैं। कहीं से भी कोई ऐसी दिक्कत ना आए उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। सर, बाज़ार में देखा जा रहा है बिना मास्क और उसके लोग घूम रहे हैं, तो इनकी क्या व्यवस्था? देखिए, इस और दोनों तरफ से हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जहाँ एक तरफ से लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, अपील की जा रही है, उसी दूसरी तरफ जो लोग नहीं पहन रहे उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। डेली इसमें चालान किए जा रहे हैं, लोगों को मास्क पहनने का अनुरोध किया जा रहा है। इसी और हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है।